एपिसोड स्टार्ट होता है। हमें हाउतियान को दिखाया जाता है जो कहता है कि वुयान तुम्हारा वेलकम, तुम्हारी बहन के साथ साथ तुम भी मारे जाओगे। ये कहते ही वो वहाँ पर अपने एक बीस्ट को वहाँ ले आता है, जहाँ पर हम उस बीस्ट को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा ही पावरफुल लग रहा होता है। वुयान उसे देखकर घबराता नहीं है क्योंकि अभी इसे काफी ज्यादा गुस्सा आया हुआ था। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर वुयान आगे बढ़ता है और वो बीस्ट आगे बढ़कर अपने डीमंस अटैक को वहाँ पर निकाल लेता है और सीधा अटैक कर देता है वुयान के ऊपर। वुयान उसके डीमन अटैक देखकर वहाँ पर अपनी स्टिक को मजबूती से पकड़कर उसके ऊपर ही स्ट्राइक कर देता है और ये फाइट काफी देर तक चल रही होती है। लेकिन दोस्तों इस फाइट में हम देखते हैं जो वुयान होता है वो एक एक करके सारे ही अटैक वहाँ पर डिस्ट्रॉय कर रहा होता है उस डीमन बीस्ट के, क्योंकि वुयान अपनी बहन की इस हालत को देखकर काफी ज्यादा ही गुस्से में था और कोई भी उसे इस हालत में नहीं रोक पा रहा था। यहाँ तक कि हम देखते हैं कि वो अपनी स्टिक से एक स्ट्राइक अटैक करके उस डीमन बीस्ट को वहीं पर ही डिस्ट्रॉय कर देता है। और अगले ही सीन में हमें महल के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम उस शराबी को देखते हैं जो कि उन डीमन से फाइट कर रहा था, जो कि महल के बाहर आए हुए थे और लोगों को मार रहे थे। और तभी हम देखते हैं कि वो शराबी हार नहीं मान रहा था और काफी ज्यादा वहां पर स्पिरिट डीमन बीस्ट शराबी के ऊपर अटैक करते चले जा रहे थे। जहां पर हम देखते हैं कि एक स्केलेटन बीस्ट तो काफी ज्यादा लोगों को डरा भी रहा था, लेकिन वहां पर हम देखते हैं जो शराबी होता है वो उसे काफी ज्यादा अच्छे तरीके से मुकाबला देता है और उसे वहीं पर ही मार डालता है। लेकिन दोस्तों इस स्ट्राइक अटैक से हम देखते हैं कि शराबी का एक हाथ वहीं पर ही वो डीमन बीस्ट खा जाता है और वो हार नहीं मानता। अपनी एक हाथ से ही स्वॉर्ड उठाकर कहने लगता है भले मेरा एक हाथ कट भी जाए, मैं अपने लोगों के लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। ये कहते ही हम देखते हैं कि वो दोबारा से उस स्वॉर्ड के साथ उन बीस्ट को मारते चला जा रहा था और साथ ही साथ वो देखता है कि गाँव वाले लोग जितने भी होते हैं वो सब लोग भी वहाँ पर आ गए होते हैं। और दोस्तों यहाँ पर पता चलता है कि गांव वाले लोगों ने पहले से ही चोरी छुपे कल्टीवेशन स्टार्ट कर दी थी। उनको पता चल गया था कि उनके ऊपर ये वक्त आने वाला है, इसीलिए हम देखते हैं कि सब एक से बढ़कर एक अटैक कर रहे होते हैं। और इस सारी सिचुएशन को देखकर शराबी और भी ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाता है। वो कहने लगता है कि मेरे गाँव का हर एक बंदा लड़ रहा है तो मुझे भी अपने खून के आखिरी कतरे तक लड़ना होगा। और तभी वो सामने की तरफ से देखता है कि काफी ज्यादा ही डीमन टाउन की तरफ आ रहे होते हैं। शराबी उस बच्चे को उठाकर कहने लगता है कि बच्चे मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, अगर मैं मर गया तो समझो तुम भी मर गए और पूरा गांव मर गया, तो बिल्कुल भी चिंता मत करो, आज या ये डीमंस रहेंगे या हम। वहीं पर ही दोस्तों हमें एक महल के पर्सन को भी दिखाया जाता है जो वहां पर शराबी का साथ दे रहा होता है और वो हाउतियान के खिलाफ होता है और वो महल का गार्ड होता है, लेकिन वो यहाँ पर वुयान और शराबी का साथ देने आया हुआ होता है। और वहीं पर ही हमें दूसरी तरफ हाउतियान को दिखाया जाता है जो अभी भी अपनी उस प्रैक्टिस को नहीं रोकता और वहां से काफी ज्यादा डीमन एनर्जी का ऑरा बाहर आ रहा होता है। और इस ऑरा को देखते ही वहां पर वुयान कहने लगता है कि मुझे इसके ऊपर अटैक कर लेना चाहिए इससे पहले कि ये और भी ज्यादा पावरफुल हो जाए। और वहीं पर ही वुयान बिल्कुल वैसा ही करता है, वो उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिस अटैक को वहां पर हम देखते हैं कि हाउतियान काफी ज्यादा अच्छे तरीके से डॉज कर लेता है और कहने लगता है कि मुझे क्या लगता है कि तुम यहाँ पर मुझसे बच पाओगे, अब मैं यहाँ पर अपना डीमन थंडर लाइटनिंग अटैक यूज करने वाला हूँ जिससे तुम्हारी मौत होगी। ये बात सुनते ही वहाँ पर वुयान एक फोनिक्स स्पिरिट को एक्टिव कर देता है जो कि फोनिक्स ड्रैगन स्पिरिट काफी ज्यादा ही पावरफुल होती है। और उस स्पिरिट को देखते ही वहाँ पर वुयान के होश उड़ जाते हैं और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जो उसका थंडरिंग लाइट अटैक होता है वो वुयान के अटैक से स्ट्राइक करता है। और हम देखते हैं कि वुयान का जो वो ड्रैगन अटैक होता है वो थंडर लाइटनिंग अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। और वहीं पर ही वुयान जमीन पर ही एक फॉर्मेशन को क्रिएट करता है और कहने लगता है कि ये बस अब मेरा फाइनल अटैक है और इस अटैक के बदले मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। ये कहते ही जैसे ही वो उस फॉर्मेशन को एक्टिव पूरे तरीके से करने ही वाला होता है तभी वहां पर हमें दिखाया जाता है कि कुछ डीमन रस्सियों की तरह की चीज वहां पर अटैक कर देती है वुयान के ऊपर। और वो जो रस्सियां होती हैं वो काफी ज्यादा मजबूत होती हैं और उन रस्सियों से दोस्तों हम देखते हैं कि वुयान जकड़ जाता है और वो बिल्कुल हिल भी नहीं पा रहा होता। और ये जो रस्सियां होती हैं दोस्तों ये एक डीमन की रस्सियां होती हैं और ये हेवन और अर्थ की पावर से मिलकर बनी हुई होती है, जिस पर हम देखते हैं कि वुयान काफी ज्यादा ही पावर्स लगा लेता है।
वो अपने आप को छुड़ा नहीं पा रहा होता और तभी लिंग लोंग वहाँ पर वुयान के माइंड स्पेस पर आती है और वुयान को कहने लगती है कि जो स्पेल मैं दोहराऊंगी तुम्हें उस स्पेल को दोहराना होगा, क्योंकि ये एक अर्थ हेवन का मिक्स पावर ऑरा है और ये रस्सियां तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाली, इसीलिए मैं जो स्पेल कह रही हूँ वो दोहराते जाओ और जो प्रैक्टिस मैं कर रही हूँ बिल्कुल वैसा करो। और तुमने जैसे ही इस स्पेल को दोहरा दिया और जैसा मैंने किया बिल्कुल वैसा ही कर दिया तो तुम इस रस्सियों से छूट जाओगे। ये कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि जो वुयान होता है वो बिल्कुल वैसा ही करता है और इस सारे सिचुएशन को देखकर वहाँ पर हाओतियान थोड़ा घबराता है, लेकिन वुयान बिल्कुल भी हार नहीं मानता और आखिरकार वो देखता है कि उसकी बॉडी में एक लाइट जैसी चीज चमकने लग जाती है। और दोस्तों ये वही एनर्जी होती है जो लिंगलोंग ने अभी इसके अंदर ट्रांसफर की होती है, जिसकी वजह से हम देखते हैं वुयान जो होता है वो एक बीस्ट में कन्वर्ट स्टार्ट हो जाता है और वो उस बीस्ट में बनता है जो कि मंकी बीस्ट होता है। और दोस्तों इस बार वुयान इतना ज्यादा पावरफुल बन गया था कि हाओतियान भी उसे देखकर घबरा गया था और जैसे ही वुयान अपनी मंकी स्पिरिट ऑरा की फॉर्म में आता है वहाँ पर हम देखते हैं कि वो अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए हाओतियान के ऊपर अटैक कर देता है, दोबारा से अपनी फोनिक्स स्पिरिट को एक्टिव करता है। लेकिन दोस्तों इस बार जो उसकी फोनिक्स स्पिरिट होती है वो पहले से कई गुना ज्यादा मजबूत और पावरफुल होकर आ गई थी। अब वुयान दोस्तों बिल्कुल भी पहले जैसा नहीं रहा था, उसकी पावर 10x हो गई थी। लेकिन दोस्तों इस सारी सिचुएशन से पहले हम दूसरी तरफ देखते हैं हाओतियान को जो अभी तक हार नहीं मानता और वो कहने लगता है कि मुझे अब इस युआन हाओ की भी सारी पावर को एब्जॉर्ब करना होगा, क्योंकि जो ये फाइट मैंने की है वुयान के साथ इसमें मेरी काफी ज्यादा एनर्जी लॉस हुई है। और तभी हम देखते हैं कि वो उसके फेस को कस के पकड़ लेता है और उसके फेस से काफी ज्यादा ही एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लग जाता है, जहां हम देखते हैं कि युआन हाओ की सारी एनर्जी अब हाओतियान के अंदर ट्रांसफर हो रही थी और युआन हाओ को काफी ज्यादा पेन हो रहा था, लेकिन इस सिचुएशन में वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। तभी हम दूसरी तरफ वहाँ पर वुयू को देखते हैं जो कहने लगती है कि देखो वुयान ये लोग कितने ज्यादा लालची हैं और ये डीमंस कितने ज्यादा ही जालिम होते हैं, ये अपने फैमिली मेंबर्स को भी नहीं छोड़ रहे, यहाँ तक कि इसने अपने बेटे को ही मार डाला अपनी पावर को एब्जॉर्ब करवाने के लिए। अब हमें इनसे ख्याल करना होगा। और तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं कि जो हाओतियान होता है अब वो और भी ज्यादा पावरफुल बन गया था, इसीलिए हम देखते हैं कि वो अपनी उसी डीमन फॉर्मेशन को दोबारा से एक्टिवेट कर देता है। जिस डीमन फॉर्मेशन को देखते ही वहाँ महल से सभी लोग इधर उधर भागने लग जाते हैं और जितने भी डीमंस होते हैं वो खुश होने लग जाते हैं और कहते हैं कि हेवन अर्थ की वो फॉर्मेशन एक्टिव होने वाली है, जिसकी वजह से इस पूरे वर्ल्ड में हमारा कब्जा होगा। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जो वुयान होता है वो उस पे अटैक कर देता है और अटैक करते ही वो वहाँ पर कंडेंसेशन के 3rd लेवल की पावर को यूज कर रहा होता है और वो खुद तो बॉडी रिफाइनिंग के 10th लेवल पर था। तो अपने से 3 गुना ज्यादा पावर को यूज करना यानी अपनी जान को बिल्कुल रिस्क पे लेना, और अगर इस पावर में थोड़ी सी भी चूक हुई तो इसमें वुयान की जान भी जा सकती है। और तभी हम शराबी और बाकी लोगों को देखते हैं जो फॉर्मेशन के अंदर जा रहे होते हैं और वो फॉर्मेशन दोस्तों इस तरह की होती है कि जितने भी मासूम लोग होते हैं उनकी सारी पावर्स फॉर्मेशन में चली जाएगी और वो सारी पावर्स वहां पर हाओतियान को मिलती जाएंगी, जिसकी वजह से हाओतियान इस दुनिया का सबसे ज्यादा पावरफुल पर्सन बन जाएगा। तभी हम देखते हैं कि वहां पर जो वुयान होता है वो अपनी उस फिनिक्स बॉडी के साथ अटैक कर देता है उस हाओतियान के ऊपर। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक और ट्विस्ट आ जाता है और हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हाओतियान होता है वो अपनी इस फॉर्मेशन को क्रिएट करने में पूरी तरीके से सफलता हासिल कर लेता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि वो अपने आप को एक डीमन गॉड में कन्वर्ट कर देता है। और इस डीमन गॉड की पावर्स तो दोस्तों आप लोगों को पता होनी चाहिए कि कितनी ज्यादा एक्सट्रीम होती है, और अगर एक डीमन गॉड की एक भी स्ट्राइक यहाँ पर वुयान को अच्छे तरीके से लग गई तो दोस्तों यहाँ पर वुयान का खेल खत्म होने वाला है। लेकिन हम देखते हैं कि वुयान उल्टा उसी के ऊपर ही पहली स्ट्राइक कर देता है। तभी हम देखते हैं कि वो अपने ड्रैगन और अपनी वहां पर जो फोनिक्स स्पिरिट होती है दोनों स्पिरिट के साथ साथ खुद भी और अपनी स्टिक को लेकर वहां सीधा अटैक कर देता है उस हाओतियान के ऊपर। हाओतियान इन्हें आता देखकर रेडी हो जाता है और इसी के साथ दोस्तों ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो आपको क्या लगता है कि नेक्स्ट एपिसोड में वुयान उसकी जान ले सकेगा या नहीं, ये तो कमेंट बॉक्स में आपको बताना होगा। तो तब तक के लिए दोस्तों